हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, देयर आर थ्री मासेस। एक m1 मास है 1 kg का, m2 मास है 2 kg का, m3 मास है 3 kg का। तीनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया गया, फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दैट मीन 60 डिग्री 60 डिग्री सब, उस जितनी तीनों साइड्स होगी क्या होगा, सब बराबर होगा। This is the value of G given to you. You have to find out the gravitational potential energy of the system. तो gravitational potential energy यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम, फॉर अ 3 पार्टिकल सिस्टम और फॉर अ नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, थ्री। तो इसमें कितनी एक्सप्रेशन बनेगी, 3। और सभी की जो पोटेंशियल एनर्जीज आएगी उसको हम लोग को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं टोटल लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, -G। ओके, अब यहाँ पे देखिए -G। अब इन दोनों पार्टिकल्स की बात करें, 1 kg एंड 2 kg, दोनों की डिस्टेंस क्या है, चलिए एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। U1 तो 1 kg एंड 2 kg की बात कर रहे हैं, तो -G क्या होता है, m1 m2 यानी कि 1 kg इंटू 2 kg बाई डिस्टेंस क्या है r, 1 मीटर है, तो दिस इज 1। U2 क्या है, देखिए -G। अगर इन दोनों की बात करें तो दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, डिस्टेंस क्या है 1। U3 बात करें, -G 1 एंड 3, डिस्टेंस क्या है 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -2G -6G, दिस इज -3G। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो दिस इज -2G -6G -3G। तो कितना हो गया, 6 + 2 8, 8 3 11, ठीक है। तो -11G, तो -11 को 6.67 इंटू 10⁻⁻11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो 6.67 इंटू 11, तो 766, तो 7337, तो क्या आ जाएगा, -73.37 इंटू 10⁻⁻11 joules। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में क्या है कि देयर आर 3 पॉइंट मासेस placed at the 3 vertices of a square. One mass is over here, one mass is over here and the one mass is over here, and जो साइड दी गई है स्क्वायर की वो ए साइड है, ठीक है, ये स्क्वायर है और इसके 3 वर्टिसेस पे 3 मासेस को, इक्वल मासेस को प्लेस कर दिया गया जिनका मास क्या है m। यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, V की वैल्यू होती है -G m/r। m इज़ द मास, r इज़ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है तो सभी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। हमें O पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो देखिए V1 क्या हो जाएगा इस मास के लिए, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -G m/a, a इज द डिस्टेंस। V2 क्या हो जाएगा इसके लिए देखिए, इसके लिए डिस्टेंस क्या है, ये है, ये a है, ये a है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द डायगोनल, दिस विल बी a² + a², 2a², ठीक है। और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में होगा, तो दिस विल बी a√2
टू दिस डायगोनल, तो माइनस जी स्मॉल एम ए अंडर रूट टू। V3 क्या हो जाएगा इस मास के लिए, इस डिस्टेंस पे माइनस जी स्मॉल एम बाई ए। अब तीनों को हमें क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस जी स्मॉल एम बाई ए, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 बाई रूट टू, दिस इज 1, तो ये क्या हो गया माइनस जी स्मॉल एम बाई ए, दिस विल बी 2 प्लस 1 बाई रूट टू। ठीक है, तो ये टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ आ गया। तो इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, आप उसको देखिएगा। ट्राइंगल पे बेस्ड होगा, ठीक है, स्क्वायर पे बेस्ड होगा, तो इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Now the next numerical is find the gain in potential energy of a body of mass m when taken from the surface of earth at a height equal to 3 times the radius of earth। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ये देखिए आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m। सबसे पहले चीज़ आप ये बताइए व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ माइनस जी स्मॉल एम बाई आर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। क्या पूछ रहा है, फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम व्हेन टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो ये अर्थ है और इस पे एक मास m रखा हुआ है, दिस इज कैपिटल M विच इज़ कंसनट्रेटेड ओवर हियर एट द सेंटर। तो इस हाइट से उसको उठा के, और इसकी डिस्टेंस क्या है r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसको यहाँ से उठा के 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि इस मास को यहाँ पे ले गए, इसकी हाइट क्या है 3r है। तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई एट अ पर्टिकुलर हाइट h, वो चीज़ आपको फाइंड आउट कर लेनी है। और क्या निकालना है, गेन। तो गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल क्या थी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई, ये स्मॉल m है, बाई r डिस्टेंस पे था r। फाइनल क्या थी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m r प्लस 3r। ठीक है, r प्लस दिस इज r, दिस इज h, तो r प्लस h, और h की वैल्यू क्या है 3r है। ठीक है, तो r प्लस 3r, तो क्या हो गई माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r। तो गेन कितना हुआ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, कितना आएगा जी एम 3/4। ठीक है, 3/4 इंटू आर। ठीक, ये आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिए इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको मालूम है स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो GM को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, GM को कैसे लिख सकते हैं, G इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो GM की जगह अगर हम लोग G इंटू आर स्क्वायर लिखें तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी 3/4 G इंटू आर स्क्वायर M बाई आर। तो R से R कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 3/4 GRM, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।